अर्चनी वंदनी प्रातःस्मरणी संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज सभी आप लोग उपनिषद के आधार पर नचिकेता की कहानी के रूप में सुन रहे थे आत्मज्ञान की बातें। ये भी जरूरी है, जीवन में जब तक बोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। इसलिए इसकी भी जरूरत है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? आप लोग कोई बताएंगे? आपको सबसे प्रिय क्या है? कोई बताओ? कोई तो बताएगा ना, हमें तो सबसे प्रिय है अपना बच्चा। क्या लगता है? कोई कहेगा हमारी पत्नी सबसे प्रिय है, तो कोई कहेगा अरे ये सब नहीं है, तो मोटरसाइकिल है, हमें बहुत प्रिय है। लेकिन ये सब सबसे प्रिय नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में सबसे प्रिय जो है वो है अपनी आत्मा, अपना जीव। अपनी आत्मा से प्रिय कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं। तो कितने लोग कहा करते हैं हम तो बड़े गरीब हैं, मेरे पास क्या है? किसी से कह दो कि तुम्हारी मैं जान ले लूंगा, 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या देने को तैयार होगा? कहेगा तो जाने के लिए जाएगी, 10 करोड़ करेंगे क्या? तो इतनी कीमती चीज, लेकिन उसको वो समझता नहीं है सबसे प्रिय क्या है। इसलिए अपने आत्म अस्तित्व को हम समझें। लेकिन आदमी तो सांसारिक चीजों को ही प्रिय मानता है। एक कथाकार थे, पंडित जी कथा कहते थे। अब तो कथा सब लोग कहने लगे, चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे वर्मा हो, जो भी कथा कहना सीख ले वो कथा कहता है। लेकिन जो कथा कहता था पहले उसे पंडित, पंडित का मतलब कोई जात विशेष नहीं है, किसी वर्ग में पैदा होना ब्राह्मण समाज में। पंडित का मतलब ज्ञानी, जिसकी बुद्धि पंडा हो, ज्ञानी हो, वह पंडित कहलाता है। तो वह कथा कहा करते थे। लेकिन वो सब यही कथा कहते थे जो आजकल कथा भागवत में कही जाती है, प्रचलित है। कोई राम की कथा, कोई कृष्ण की कथा, भगवान की कथा में सब सुनाते रहते थे। वे जहाँ से जाते थे जिस रास्ते से, तो रास्ते में एक संत का आश्रम पड़ता था। संत के पास जब बैठे तो वे आत्मज्ञान की बात कहे। पंडित जी कह रहे महाराज आत्मज्ञान की क्या बात कहते हैं? संत कहें देखो सबसे प्रिय अपनी आत्मा है, इसका उद्धार करना चाहिए। करे छोड़िए, हमें तो अपना भगवान सबसे प्रिय है। अगर हमारे पास भगवान न हो तो मेरी कोई कथा सुनेगा? दक्षिणा कौन चढ़ाएगा? जब भगवान रखते हैं सामने तब लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय तो मुझे अपना भगवान है। लेकिन उनके बात समझ में ना आए। एक दिन संत ने सोचा इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करेंगे। एक दिन वे कथा करके लौट रहे थे, अंधेला हो गया था। इधर महात्मा जी एक डाकू का वेश बनाए और तलवार हाथ में लेकर के सामने पहुंच गए। कहा देखो तुम्हारे पास जो कुछ हो सब रख दो। अब वो थर्रा गए, डाकू सामने आ गया तो क्या करे? गरीब आदमी हो, मेरे पास क्या है, कैसे खाऊंगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा? कहा चलो ठीक है, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें? एक झोले में भगवान है, दूसरे झोले में सामान है और तुम्हारे अंदर जान है। इसमें से एक चीज मैं छोड़ दूंगा और 2 चीज मुझे दे दो। उन्होंने सोचा सामान अगर छोड़ दे तो कल खाएंगे क्या? तब मुझे सामान दे दो, काला और जान दे दो, भगवान को दे दो। तब फिर घबराए, कहे जान चली जाएगी तो कैसे कब काम चलेगा? उन्होंने सोचा कि भगवान जो है हमें बड़ा प्रिय है, भगवान को मैं अपने पास रखूंगा। तो कहा ठीक है, तुम सामान और भगवान को रखो, अपनी जान हमें दे दो। तो कहा ये तो गड़बड़ हो गया, जान चली जाएगी तो भगवान और सामान का भोग कौन करेगा? उन्होंने फिर अंत में कहा भैया ऐसा है, मेरी जान को बख्श दो, तुम अपना ये भगवान भी ले जाओ और सामान भी ले जाओ, भगवान हम फिर खरीद लेंगे। तब वे अपने वेश में आकर कहते हैं मैं कह रहा था, तुम कहते थे कि नहीं हमें ये प्रिय है, भगवान प्रिय है, ये प्रिय है। जीवन में सबसे प्रिय अपनी जान होती है। देखो किसी के जान पर आ जाए तो अपनी पत्नी को छोड़ देता, पता चल जाए पत्नी मेरी जान की प्यासी है तो पत्नी को छोड़ देगा, यहाँ तक मार देते हैं, खून का रिश्ता भूल जाते हैं। अपनी जान सबको प्रिय होती है। एक बंदरिया
जब उसका बच्चा मर जाता है तो इतना मोह होता है, छाती पेटे लगाए रहती है, छोड़ती नहीं है, इतना मोह होता है। लेकिन जान पर आ जाए तो अपने बच्चे का भी त्याग कर देगी। एक आदमी यही बात कह रहा था तो उन्होंने कहा, देखो मैं बताऊं प्रैक्टिकल करके, सबसे प्रिय अपनी जान होती है, अपना बच्चा भी प्रिय नहीं होता। तो एक तावा पर बंदरिया को और उसके बच्चे को बैठा करके ऊपर से बड़ा सा पिंजरा बंद कर दिया और नीचे से आग लगा दी। जब तावा गर्म होने लगा तो उसमें दौड़ने लगी बंदरिया इधर उधर। जब पैर उसके ज्यादा जलने लगे तो उसने अपने बच्चे को नोच कर तावा पर रख दिया, उसी पर बैठ गया। अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को भी त्याग दिया। ये मेरे कहने का मतलब यह है कि जीवन में सबसे प्रिय अपनी आत्मा है और यही हमें इसी आत्मा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आत्म शांति के लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन करने में फर्क है। हर आदमी सुख के लिए, शांति के लिए तो करता है। आप कहते हैं इतना कमा लो, बढ़िया मकान बना लो, फिर आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे। मोटरसाइकिल आ जाए तो फिर आराम से जाया करेंगे, सुख से जीवन कटेगा। जो आप भौतिक धन कमाते हो सुख के लिए ही तो कमाते हैं। सुख सब आदमी चाहते, यहाँ तक जो चोर चोरी करता है वो भी तो सुख के लिए। एक चोर कह रहा था कि अरे बंदा एक दिन 4-5 घंटा मेहनत करता हूँ, 6 महीने बैठ के खाता हूँ। साहब ये मेहनत करना कोई व्यापार है क्या? साहब के प्रेमी भी था और चोर भी था। गुरुजी बहुत समझाते थे लेकिन वो माना नहीं। एक दिन पकड़ा गया तो मारा पीटा पुलिस वालों ने, वो अंधा हो गया। बड़ी दुर्गत हुई। संत महात्माओं की बात नहीं मानोगे, विचारवान ज्ञानियों की, तो फिर जो है शासन मनाएगा या कर्म फल भोग बनाएंगे। मेरी नहीं मानोगे तो यमराज बनाएगा। जो व्यक्ति संतों का संकेत नहीं समझता, उपदेश नहीं समझता है, उसको पुलिस के बेच खाने पड़ते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सबसे प्रिय वस्तु है उसका कल्याण करें और इसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में सुधार हो। हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, एक है व्यवहार और दूसरा है परमार्थ। परमार्थ जब सुधरेगा जब हमारा व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो हमारा परमार्थ भी नहीं बनेगा। घर में लड़ाई झगड़ा करे, वहां की मुंह का ध्यान करे तो ध्यान लगेगा। पुस्तक पढ़ने बैठे तो पुस्तक में मन कैसे लगेगा? सत्संग ज्ञान ध्यान तभी अच्छा बनेगा जब आपका व्यवहार भी अच्छा हो। व्यवहार अच्छा नहीं होता है, इसीलिए जीवन में दुख होता है। हमारे जीवन में 2 बहुत बड़ी शक्तियां हैं, एक मन की और दूसरी वाणी। हमारा मन इतना विकसित है कि कितना देखो वैज्ञानिक कहाँ कहाँ पहुंच गए, अपने ही तो भाई हैं। और मन की शक्ति के साथ साथ वाणी की भी शक्ति है। अन्य प्राणियों में मन की शक्ति इतनी तेज नहीं है और वाणी भी ऐसा नहीं बोल पाते हैं। इसलिए अपने मन और वाणी की शक्ति को समझें। थोड़ा मैं वाणी पर बात कहूंगा। दुनिया में, परिवार में, समाज में सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा दंगा फसाद होते हैं वाणी के कारण, तू मैं के कारण। आपके घर में कोई जमीन के लिए रोज झगड़ा नहीं होता, कहा कोई हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको पुकार दिया और बस उसी में झगड़ा हो जाता। चौराहे पर 4 लोग बैठे, किसी ने कहा अरे मोदी तो बहुत बढ़िया काम करे, अरे मोदी क्या करते, खाली कहते हैं। दूसरे ने कहा अरे मायावती ने कितना काम किया। अब मायावती मोदी कोई लेना देना नहीं है, दोनों झगड़ गए, लड़ाई कर दिए, तू मैं हो गया, कहा कोई हो गई, बोलचाल बंद हो गया। कुछ लेना देना नहीं रहता है, फिजूल में ही आदमी झगड़ता रहता है बिना मतलब। गोंडा में एक गांव है कोल्हार गांव, तो मैंने वहाँ गया कार्यक्रम में गुरुजी के साथ, तो मैंने कहा ये कोल्हार गांव, कोल्हार का मतलब क्या होता है? कहा है यहाँ कोल्हू के लिए झगड़ा हो गया था, ये सबसे गांव का नाम कोल्हार गांव हो गया। तो हमने कहा कोल्हू के लिए कैसे झगड़ा? का गन्ना नहीं बोया गया था, गन्ना बोने के पहले ही गाँव वालों में आपस में कहा हुई, एक ने कहा यहाँ कोल्हू गड़ेगा, दूसरे ने कहा यहाँ हमारे मोहल्ले में गड़ेगा। और वो मोहल्ले में कोल्हू गाड़ने के लिए बात में इतना झगड़ा हुआ कि मारपीट हुई, पुलिस थाना तक हो गया और कोल्हू भी नहीं गया, गन्ना तो बोया भी नहीं गया। सबसे झगड़ा हुआ, तभी से कहते ये कोल्हार गाँव है, कोल्हू से झगड़ा हुआ। ऐसे लोग होते हैं बिना मतलब आपस में तू मैं कर लेते हैं, प्रेम से रह नहीं पाते हैं। जिसकी सिर पूछ भी नहीं होती है उसके लिए लोग भी झगड़ जाते हैं। आप कहेंगे बिना मतलब कौन झगड़ेगा, कोई बात तो होती, कहाँ बात होती है। एक पत्नी थे, बड़े प्रेम से रहते थे, एक दिन दोनों तू मैं करने लगे, झगड़ने लगे। रास्ते से उनके एक परिचित निकले तो उन्होंने कहा अरे भाई आप सवेरे सवेरे झगड़ा करते, ये कैसी बात है, क्या बात हो गई? पत्नी सामने आ गई, कहा भाई साहब क्या बताओ, ये अपनी ही चलाते हैं, मेरी तो बात सुनते ही नहीं है।
क्या हो गया, बात तो क्या है? अब बात ये है, ये कहते हैं मैं अपने लड़के को वकील बनाऊंगा और मैं कहती हूँ मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। अब इन्हीं की बात चलेगी क्या? तो उन्होंने कहा देखो वकील हो जाएगा, इतनी जमीन जायदाद है, दुनिया भर के मुकदमे चलते हैं, घर में वकील हो जाएगा लड़का, वो सब संभालेगा, इसलिए मैं कहता हूँ वकील बनाऊंगा। उन्होंने कहा देखो वकील कितना झूठ बोल बोलता है, बिल्कुल वाहियात बातें करता है। अरे घर में डॉक्टर हो जाएगा, मैं बीमार हो जाती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ, 2 पैसे दवाई देता है डॉक्टर, 50 रुपये ले लेता है, घर में डॉक्टर हो जाएगा, दवाई देगा, इसलिए मैं लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। अब दोनों अपनी अपनी बात बना रहे। तो उस आदमी ने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, वकील भी होना अच्छा है, डॉक्टर होना अच्छा है। अब लड़के से पूछ लिया जाए उस बनना क्या चाहता है। अब कोई कहते हम अपने लड़के साधु बनाएंगे, अब वो बनना ही नहीं चाहता है तो क्या उससे जबरदस्ती करेंगे क्या? उसने कहा भाई पूछ लिया जाए लड़के से लड़का बनना क्या चाहता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। कहा बात क्या है? कभी लड़का पैदा नहीं हुआ है लड़का पैदा नहीं हुआ है और डॉक्टर वकील बनाने के लिए झगड़ा हो रहा है। तो इसमें कौन सी बात है? इसमें कोई पॉइंट है झगड़ा करने का, लेकिन बिना मतलब के झगड़ ही जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बात बात में झगड़ा कर देते हैं। इसलिए वाणी पर बहुत संभाल के बोलना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है शब्द विचारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक घाव कर देता है। याद आप कट बोल देंगे तो घाव लग जाएगा, अगर प्रेम से वही बात कह देंगे तो रोता हुआ आदमी हंसने लगता है, और हंसता हुआ आदमी आपको कट बात कह दे, उसकी आलोचना कर दे तो दुखी हो जाता है। इसलिए कट नहीं बोलना चाहिए। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है अब वह गोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। गोली की मार ऐसी होती है कि आदमी सह नहीं पाता है, घर छोड़ देता है, जहर खा लेता है। इन माताओं में जहर खाने के लिए बड़ी वीरता है, तुरंत जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, थक जाएंगे, ऐसा होता। ये ऐसा समाज में भी है, दहेज इसके लिए जला भी दिया जाता है, दूसरी शादी कर लेंगे। अरे दूसरी आएगी तो क्या दूध की दोई होगी, वो तो तुम्हें ही मार डालेगी, तब क्या करोगे? इसलिए ये कुप्रथा को भी मिटाना चाहिए। हम लोग ज्यादा बोलते इसलिए नहीं है, आप लोग सुनते भी नहीं, सोचते साहेब लोगों के क्षेत्र अलग है, बिना ये सब तो लाखों रुपया खर्च के कहा होगा। वो कमाओ, गन्ना दिलदार खिलो और खूब अपना गन्ना में फिर जाओगे और खूब पैसा कमा के लाओ, खाते 2 मिनट में फुर के उड़ा। ऐसा ऐसा भोजन बनाते हैं, ऐसा ढोंग ढकोसला करते हैं, बिना मतलब के उड़ाते हैं। अरे थोड़ा बहुत करना चाहिए। आपसे यहाँ देखो गुजरात में हम लोग घूमते हैं, वहाँ करोड़पति अरबपति लोग हैं और वे लोग शादी करते हैं तो 500-1000 रुपए में। आप इतने 500-1000 में 10-15 जोड़े इकट्ठा कर लिए अपने समाज के और एक साथ मिला करके सब लोग बैठ के खा लिए और 500-1000 रुपए उस समिति को दे दिए। उन्होंने व्यवस्था कर दी, माला पहना दी, अपने घर चले। और वो चाहे तो अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन बस फिजूल में पैसा नहीं बर्बाद करते। और यहाँ खून पसीने की कमाई एक करके और आप बस वही तमाशा में उड़ा देते हैं। और खाना पीना देखो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? यही सबसे बड़ा है रोग। कहेंगे क्या लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तो अपना घर बेच डालो तो भी लोग क्या कहेंगे उसको अकल ही नहीं, महामूर्ख था, घर बेच के शादी किया। और कुछ ना कर दो कहेंगे बड़ा कंजूस है। तो आप जो कुछ करेंगे लोग तो कहेंगे ही, अपने विवेक से करो, शक्ति के अनुसार करो। ये नहीं अरे वही पैसा अपने दामाद को, बेटी को दे दो, उनके काम में जीवन में आए। लेकिन इतना अपनी शक्ति से बाहर जो 10 साल नहीं कमाते हैं उसको एक बार में उड़ा देते। इसलिए धन का अपव्यय न करें। तो मैं कह रहा था कि जीवन में सब कुछ धन ही नहीं होता है, धन नहीं होता है, जन धन होता। ध्यान देंगे आप लोग, धन को धन ना माने, अपने घर में जो प्राणी है उनको धन माने। बहू है, बेटी है, बेटा है, इसको धन माने, उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, धन तो बहुत था और वे समझदार भी थे, सत्संगी। लेकिन वो जो जेठानी थी महा कंजूस, उनको ये लगता था कि धन बहुत कम है, चाहे जितना हो जाए आदमी के मन में संतोष नहीं है तो कम ही लगेगा। तो उनके मन में था कि मेरा लड़का बहुत पढ़ लिख लिया है, अमेरिका तक पढ़ाया है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है और ऊंची सर्विस पाएगा, तो जब मेरे लड़के की शादी होगी तो बहू आएगी तो खूब दहेज मिलेगा, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा लड़का तो बहू दहेज में खूब लाएगी।
लड़के वाले सोचते हैं कि बहू के लड़की वाले के घर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित सब अदा कर लो, सब कुछ अदा कर लो, और जब उनके लड़की होती है तब रोते हैं। अरे दूसरे से अदा करोगे तो तुमको भी तो अदा करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा किसी को दबाना नहीं चाहिए। सेठ ने सोचा शादी करना है तो एक भक्त परिवार की लड़की, सुशील, समझदार, सुंदर, सुंदर का मतलब ये नहीं चमड़ी गोरी हो वही सुंदर, स्वभाव से सुंदर। चमड़ी पता नहीं कितने के होते हैं, चमड़ी से कुछ लेना देना नहीं होता है। चाम किसी को प्रिय नहीं होता, काम प्रिय होता, स्वभाव प्रिय होता। तो सुंदर स्वभाव सब अच्छा था। सेठ ने वहां से शादी तय कर दी। सेठानी को पता चला, वो जल भूल गई। अरे वो उसके यहाँ, वो किसान के यहाँ से भक्त के यहाँ शादी, अरे उसके यहाँ से क्या दहेज मिलेगा, उसके यहाँ शादी मुझे नहीं करना है। तो सेठ ने कहा मैंने तो बात कह दी, तब बात कह दी, चाहे तो कुछ शादी नहीं होना है। सेठ भी अगर नहीं शादी तो मैं उसी लड़की के साथ करूंगा, वो तो स्वभाव अच्छा है। सेठानी ने कहा कर दो, मुझे तो शादी में तारीफ नहीं होना है। अब वो शादी तो किसी तरह से सेठ कर दिए। जब बहू घर में आई और जैसे ही घर में घुसते ही बताया कि ये तुम्हारी सास है, इसके पैर छुओ। जैसे ही वो पैर छूने झुकी, तैसे सेठानी जो है 4 कदम दूर पीछे खड़ी हुई पूरे, और कहा भिखारी कहेंगी, भिखारी बन के आई है, ना दहेज लाई, ना साड़ी, ना धोती, और ना फ्रिज, ना कूलर, कुछ नहीं, खाली हाथ आई है, मेरे पैर मत छूना, नहीं तो मुझे भी भिखारी बना देगी। अब बताओ पहले दिन बहू को कोई इस तरह डांटे तो उसको कैसे लगेगा। वो तो घबरा गई थी, ये कैसी सास है, लेकिन समझदार थी, चुपचाप ऐसी गई। रोज वो डांटती फटकारती। एक दिन गुस्सा लगा, कहा चल तेरा बनाया मैं भोजन नहीं करूंगी। भिखारी कहेगी तू अलग बना, मैं अलग बनाऊंगी, तेरे बनाए में तेरा पति खाए, बुढ़वा खाए, देख तो मैं अलग बनाऊंगी। बस अब अलग अलग कर दिया, अब अलग अलग भोजन बनाए। वो कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत चुपचाप सब करती जाए। एक दिन इतनी गुस्सा आई तो सोचा इस बहू को जला दे, ये मर जाए तो फिर दूसरी शादी करेंगे लड़के की, यहाँ से खूब दहेज मिले। उसने निकाला जलती हुई लकड़ी, वो गर्मी थी, एक तो सूरज की गर्मी, उधर चूल्हे की गर्मी, उधर क्रोध की गर्मी, और ऐसी गर्मी का टकराव हुआ कि बस निकाल के लकड़ियों का आग लगा दी। जैसे ही वो आग लगाने दौड़ी, आंगन में पानी पड़ा था, फिसल गई, और चूल्हे की लकड़ी की आग उसी की साड़ी में लग गई। आजकल माता है साड़ी कैसी पहनती, कहीं आग लग जाए तो बुझाना बड़ा मुश्किल है, मिनटों में काम तमाम। वो आग लग गई, जलने लगी, बहुत तुरंत दौड़ कर गई, कम्बल उड़ा करके। आप लोग ये भी ध्यान दें कि जब कभी कहीं आग वाग लग जाए किसी के, तो पानी वानी नहीं डालना चाहिए, खपोले पड़ जाएंगे। कम्बल हो, रजाई हो, कोई ऐसी चीज हो, उड़ा देना चाहिए, हवा नहीं लगेगी तो आग बुझ जाएगी। तुरंत उसे उड़ा करके और बचाया, लेकिन वो बहुत जल गई थी, बेहोश हो गई। गोदी में लिया, पंखा किया, पानी छिड़का, थोड़ा सा होश आया तो आँख करे तो कहती तेरे कारण जली हूँ, तू ना आती मेरे घर में तो मैं नहीं जलती। उसने कहा अम्मा अरे चाहे जो हो, तुम ठीक हो जाना तो चाहे जो कहना मैं सब सह लूंगी, अब तो इतना जल गई हो, अब तो चुपचाप रहो। खूब सेवा किया 1 महीना तक। जब खूब सेवा किया और ठीक होने लगी तो उसके मन में आया, आदमी के मन में परिवर्तन तो होता है। यदि बहू उल्टा होती, दुष्ट होती और मैं जल गई थी तो न बुझाती तो बहू की तो फांसी तो होती। बहू जले तो सास ससुर को जेल हो सकती है, जेल दिखाए, लेकिन बहू को तो क्या है। और अगर मैं जल जाती तो बहू को तो कुछ नहीं होता और मैं तो यमलोक तक सिधार जाती। लेकिन ये कितनी सुशील सभ्य में बहू है, मुझे तो देवी मिली है और मैं इसको कष्ट देती हूँ, ये कितना मैं गलत करती हूँ। उसका मन बदला। एक दिन निकाला चाबी का गुच्छा, बहू को थमा दिया, का ले बेटी तेरा घर है, तू अपना चला, मैं अलग बैठ के भजन करूंगा। आदमी का मन बदले, धन को धन समझे, धन को धन नहीं समझेंगे तो जीवन में कभी सुख शांत नहीं आएगी। तो मैं कह रहा था कि अपने जीवन में अपनी वाणी का महत्व समझें और लोगों के मन को रखने का हिसाब रखें। जो मीठी वाणी नहीं बोल सकता है, शब्द विचारे बोलिए कि शब्द के हाथ न पाओ। मैंने शुरू में कहा विचार करके बोलना चाहिए। कितने लोग हैं अपने भाई को, और यहाँ तक कि बेटा अपने पिता को कट कर देता है, तीखा बोल देता है, कर बेटा बोले भैया क्या है, कौन आया, अरे चुप रहो, काय करते रहे तो कोई आया होगा। अब उसको इस तरह से कहना चाहिए, अरे वही तुम छोटे थे कंधे पर बैठा के बेटा ले जाता था, तो कहते थे ये क्या है, बेटा कौआ, पप्पा ये क्या है कौआ। वो 10 बार ने 50 बार बताया, और एक बार पूछ लिया तो तुम कौआ से भी गए गुजरे हो, काय करने लगे, क्या मतलब। हाँ ये भी है, अपने बूढ़ों को भी ध्यान देना चाहिए। जवान लोग अपना काम धाम करते हैं, व्यवहार देखते हैं, बिना मतलब टाइम इनको भी नहीं करना चाहिए। मैं दोनों तरफ बात कहता हूँ,
कोई पक्षपात की नहीं, बिना मतलब भैया कौन आया, अरे खेत में बोयो कि नहीं मकई का, उसमें पानी कहाँ गवा है, पारा बनायो कि नहीं, अरे तुम चुपके बैठो, पारा वारा सब बन गए। वो जो कर रहा है उसको ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग भी चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। अभी माताएं हैं, बहू बढ़िया कर रही है तो भी उसके पीछे लगी रहेंगी, हटकाती रहेंगी, पूछती रहेंगी, तो भी ठीक नहीं। अरे उसके भी कुछ अकल है, अपनी अकल मत खोजो, सोचते हम तो बुढ़ा गए, हमारे पास सारी अकल है, उनके तो अकल नहीं। अकल है, तुम मोबाइल उठा के रख पाते हो, कुछ नहीं, बटन दबा दे तो पूछना बेटिया भोजन बना कि नहीं बना, और बहू सब जानती, बेटा छोटे छोटे जानते, अकल नहीं है तो क्या। इसलिए दूसरों को भी समझना चाहिए। जीवन में हम प्रेम की वाणी बोलना सीखें, मीठा बोले, कट ना कहें, कट कह करके हम अपनों को भी पराया बना देते। सच्ची घटना है लखीमपुर शहर की ही है। एक लड़का लखनऊ में मिला, रिक्शा चला रहा, एक संतौ थे, साथ में हम 2 लोग थे, तो उसके रिक्शा बैठे तो बढ़िया पैंट शर्ट मोजा जूता पहने और रिक्शा चला रहा था। तो उसकी हालत से ये लगा, और बढ़िया सुंदर सुशील शरीर, तो लगा कि ये इतना गरीब तो नहीं, रिक्शा वही चलाएगा जो गरीब होगा भाई। तो उसे ऐसे ही पूछ लिए कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो उसने कहा महाराज मैं लखीमपुर रहता हूँ। तो लखीमपुर तो रिक्शा यहाँ लखनऊ में क्यों चलाते हो? अब आज से 25 साल पहले की घटना, 20-25 साल पहले की, तब मोबाइल का ज्यादा जमाना भी नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई ये रिक्शा यहाँ चलाते हो, तुम्हारे घर में इतना नहीं व्यवस्था है? कहा नहीं सब व्यवस्था है फिर भी। तो कहा क्या बात हो गई? अरे बात मत पूछो महाराज, मेरे यहाँ सब कुछ है, मेरे यहाँ 100 एकड़ जमीन है, 2 ट्रैक्टर है, मेरे पिता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जब ये सब बताया तो लगा कि ये सब होते हुए रिक्शा क्यों चलाता है। जब पूछा तो उसने कहा अरे महाराज आप क्या बताएं, चलो पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ। बात ये थी कि घर में मेरे बड़े भैया थे, सुबह सुबह कहे कि खेत में चले जाना, मैं नहीं गया। अब तो घर में आए बहुत जोर से डांटे और मैं उनकी बात सह नहीं पाया। उन्होंने मुझे डांटा तो मैं सह नहीं पाया, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं रिक्शा चला करके भीख मांग के काम चला लूंगा, लेकिन लौट के घर नहीं जाऊंगा। उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा भी किया तुमने, घर में भाई की डांट नहीं सह पाए और चुपचाप चले आए, रिक्शा चला रहे हो। ये बताओ कि यहाँ तुम रिक्शा चलाते हो तो यहाँ तुम्हारी आरती सुबह होती है कि शाम? हमारा आरती, अरे भाई जो रिक्शा चलाते हो तुम्हारी पूजा लोग करते होंगे, डांटते तो कोई होंगे नहीं। अरे रिक्शा वाले को तो सभी डांटते हैं, रिक्शा वाले इधर आओ, और पुलिस वाले तो 2 बेग लगा के बात करते। तुम परायों की डांट सह रहे हो, मार सह रहे हो, दुष्कार सह रहे हो, अपने भाई की जरा सी बात नहीं सह पाए, भाग आए, रिक्शा चला रहे हो। और जो माता पिता तुम्हें पैदा किए, इतना पढ़ाए लिखाए, उन माता पिता को दुख दिए, बेचारे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, महीना भर से मेरा बेटा कहाँ चला गया, रो रहे होंगे, उनको दुख दिए और कोई पता नहीं है। तब हाँ महाराज, लेकिन महाराज उनकी बात में भाई की सह नहीं पाया, समझाया, कहा हाँ ठीक कहते हैं महाराज, अच्छा चला जाऊंगा। अब वो गया कि नहीं गया, लेकिन 25 साल की घटना आज भी याद है कि वो लड़का अपनी बात सह नहीं पाया, भाई की चला गया। दोनों तरफ से बात सह भी लेना चाहिए और कट कहना भी नहीं चाहिए, बिना मतलब किसी को तुस्कारना नहीं चाहिए। कहा जाता है नीति में, जब पिता और पुत्र के जूते 1 नंबर के लगने लगे तो पिता को अपने बेटे को बेटा नहीं भाई मान लेना चाहिए, मित्र मान लेना चाहिए, मित्रता का व्यवहार करें, दुष्कार करके न बोले, अबे तबे न कहें, प्रेम से उससे बात करें, सलाह करके बात करें, तब बात निपटेगी, नहीं तो निपटने वाला नहीं। माताओं में भी ऐसा होता है, माताएं भी ऐसे हैं कि आपस में, सास में, ससुर बहू में, बेटियों में एक दूसरे की बात सह नहीं पाते, खास करके बेटियों से तो निपट जाता है। बेटियों से क्योंकि वो अपनी खून की है ना, बेटी से गलती हो जाए तो सह लेगी, चलो छोटी बेटी है गलती हो जाती, और बहू से हो जाए तब नहीं सहे, क्योंकि वो अपने खून की नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दें, कभी मन में सोचा होगा, बैठ करके सोचें कि बेटी आपके घर में आएगी तो 2-4 दिन के लिए फिर कहेंगी अम्मा आप जा रहे हैं ससुराल में, बड़ा काम है। वो जीवन में जब भी आएगी 2-4 दिन के लिए मेहमान के रूप में, और बहू सदा तुम्हारे पास है, तो बहू से तो तुम तनी हो, बहू से तुम्हारा जानी दुश्मनी हो गई, और बहू जब होगी अब मालकिन और हो जाओगी तुम बूढ़ी तो सारा कसर निकालेगी, चोकर की रोटी खिलाएगी तो कहोगे अरे ये बहू कैसे। अरे जब बहू के साथ तुमने प्रेम का व्यवहार ही नहीं किया तो कैसे वो सेवा करेगी। बहू जो साथ में रहने वाली उसके साथ उसको बेटी नहीं मानती। मैं नहीं कहता हूँ बेटियों को तुम दुष्कारो मारो, लेकिन बहू को भी तो प्रेम दो। एक माता जी आई गुरु जी के पास, कहा गुरु जी मेरी बहू बहुत अच्छी है। ऐसी माताएं बहुत कम कहने वाली हैं, कहा मेरी बेटियां दोनों है ना ये बहुत दुष्ट है,
ये अपनी भाभी को बहुत परेशान करती हैं। साहब इनको समझा दो। भोजन करने गए थे साहब ने कहा भाई घर वाले रहे, बाकी सब लोग चले गए। भाई घर की बातें बाहर ना जाए तो अच्छा रहता। घर वाले जब सब बैठे तो उनकी बेटियों से कहा, बेटी तुम अपनी वो भाभी को परेशान करती हो, अब तुम्हारी शादी होगी वहीं कहीं मिल गई ननद। ननद का मतलब जानते हैं? ननद, 3 अक्षर होते ननद, जिससे कोई आनंद ना आए वो ननद। भाभी को कोई आनंद तो होता नहीं, क्योंकि वो ऐसा होती ना, यहाँ की बात वहाँ की बात वहाँ, और अपनी माँ को कान में भरती रहती, बहू ये करती है, बहू ये बैठी है, तो वो आनंद नहीं आता, इसीलिए इसका नाम है ननद। तो कहा तुमको वहाँ नंदे मिल गई और ऐसी मिल गई तो तुमको परेशानी नहीं होगी। तो दोनों देख के हंसती है और एक दूसरे को पूछती थी, साहे वहाँ भी शुरू हो गया, शादी हो गई। कहा देखो तुम्हारे वहाँ शुरू हो गया, अब यहाँ अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। जब समझाया तो बात समझ में आई। संतों की बात जल्दी लोग समझते हैं, क्योंकि उनको कोई इससे लेना देना नहीं। बा माताजी सिखाते अरे चुपे रहो, बा माता की बात नहीं लगती नहीं। समझाया तो उनकी बात समझ में आई। इसलिए प्रेम का व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, तब जीवन में सुख शांति आएगी। मैं कह रहा था यदि हम सुख से रहना चाहें तो अपनी वाणी पर सुधार करें, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं। जिनके बीच में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ सुंदर बर्ताव करना सीखें। यह हम समझें कि ये प्राणी ही हमारे लिए भगवान है। आप कहेंगे ये भगवान कैसे? मैं कहता हूँ ये देवता बैठे, देवियां बैठी हैं, तो आप लोग कहेंगे ये देवता कैसे? हालांकि देवताओं को कहने थोड़ा वो लगता है। देवता लोग तो ऐसे हैं, मुंह में भरे रहेंगे पान तंबाकू, ऐसा खान पान रहन सहन है, बड़ा मुश्किल, देवता रूप नहीं होता। देवियों में बहुत ऐसी बातें नहीं है। फिर भी यदि इस पृथ्वी पर कहीं देवी देवता हैं तो ये मनुष्य के रूप में है। और आकाश में केवल आप कल्पना करते रहे, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, वहाँ देवी देवता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आज तक कोई मिले हैं वो जाने। लेकिन यहाँ पर जो देवी देवता के रूप में हमारे प्राणी हैं, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम खोज करते हैं आकाश पाताल में, लेकिन आकाश पाताल में खोजने सब लोग ऊपर हाथ उठाते रहते हैं, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जो काम करेंगे, जैसा करेंगे वैसा बर्ताव, वैसा ही फल तो मिलेगा। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही लौट कर हमें मिलने वाला है। इसलिए इन देवी और देवताओं को देवी देवता समझ करके अच्छा व्यवहार करें। इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। घर की देवी को हम देवी माने तो फिर पीटेंगे किसको, लड़ेंगे किससे, झगड़ा किससे करेंगे। ऐसे लोग होते हैं कि घर के देवी देवी नहीं मानते, दुकान पर कोई ग्राहक आए उसको देवता मान ले तो फिर हम ठगेंगे इसको। अरे मुझे तो मुनाफा लेना चाहिए, लेकिन ठगते हैं तो देवी देवता का काम नहीं होता। और आदमी देवी देवता भी बनाता है अपने स्वार्थ के लिए। यदि उस देवता से कोई लाभ ना हो तो कोई देवी देवता नहीं पूजेगा। जिस देवी देवता से लाभ नहीं होता है उसको कौन पूजा करता है? देवी देवता की भी कल्पना हम करते हैं कि इससे हमें कुछ लाभ होगा। कहते हैं एक आदमी था तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ तो गया जोश में, लेकिन उतरने में उसे कठिनाई लगी कि यदि कहीं गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो उसने भगवान का नाम लिया। कबीर साहब ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। जब सुख में हम सुमिरन करेंगे तो दुख होगा ही क्यों, और अगर कहीं दुख होगा भी तो हम वो कट जाएगा। विचारवान उस दुख को विवेक से काट देता है। इसीलिए कहा गया सुख दुख इस संसार में सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोग। मूर्ख जो रो के काटते हैं, ज्ञानी विचार से काट देते हैं। तो दुख में सब सुमिरन करते हैं। यहाँ पर कोई इस पेड़ पर देवता रहते हो, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इस सकुशल नीचे उतर जाऊंगा तो 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब उसे कष्ट लगा था, स्मरण किया। जब आदमी किसी का स्मरण करता है तो कोई आकर के उसे सहायता नहीं करता है, केवल उसके अंदर साहस आता है। साहस आया, धीरे धीरे उतरने लगा। जब आधी दूर उतर आया तो उसने सोचा ये तो महंगाई के जमाने में 100 साधु ब्राह्मणों को खिलाना बड़ा कठिन है। उसने सोचा देवता एक बार माफ कर दो, 100 नहीं 50 साधु ब्राह्मणों को भोजन करा दो। धीरे धीरे और नीचे जब आया तो 50 ही बहुत है, कहाँ ढूंढेंगे। उसने सोचा 5 साधु 5 ब्राह्मणों को बुला के भोजन जरूर करा दो। धीरे धीरे बिल्कुल नीचे जब आ गया तो सोचा ये 5 कहाँ 5 ढूंढने जाएंगे। उन्होंने सोचा एक बार देवता माफ करो, एक कोई साधु मिल जाएगा ब्राह्मण, उसको भोजन जरूर करा देगा। फिर उतर करके जब जमीन पर खड़ा हुआ
तो सोचा ये खिलाने पिलाने वाला झंझट ही खत्म। देवता को हाथ जोड़कर कहता है, ना तो इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा, ना तो मैं किसी को खिलाऊंगा। देवता को अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि उसका काम सिद्ध हो गया। तो देवी देवता भगवान भवानी हम तभी तक मनाते हैं जब तक उनसे हमारा काम सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सब अपने परिवार के लोगों को देवी देवता के रूप में देखो और उनको देवी देवता समझ करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं कह रहा था कि जीवन में अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारे जीवन में मिठास हो, व्यवहार शुद्ध होगा, जीवन अच्छा होगा, तब हम अंतरात्मा की परमात्मा की बात समझ पाएंगे। आत्मा परमात्मा की बात समझ लेने मात्र से नहीं होता है, जीवन में तब वो चरितार्थ होगा जब उसका ठीक ठीक बोध होगा। हमें ये बोध देने वाले संत गुरुजन हैं।